मेरिटोक्रेसी एक गेम चेंजर है। मेरिटोक्रेसी ये बड़ा एग्जाम्पल है। इस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस समय भारत मूल के ऋषि शौनक प्रधानमंत्री बने, जीत गए जैसी फीलिंग आ रही है हमारे को। हालांकि भारत बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करने वाला उनसे। वो भारत को फेवर करने के लिए कोई अपनी सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे। इनको पोटेटोज बोलते हैं, मतलब जिनका ब्राउन स्किन है लेकिन अंदर से वाइट है, जिंदगी भर ये लोग, क्योंकि वहीं जन्म लिया है इन्होंने। पर आज एक लर्निंग इसके अंदर बहुत बड़ी है आपके लिए। जैसे एक सिक कंपनी को, बर्बाद कंपनी को ख़त्म करने, कंपनी को बिल्ड करने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, टर्न अराउंड मैनेजमेंट के लिए, सिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक ऐसे सीईओ को लाया जाता है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो को वापस बिल्ड कर सके, कॉस्ट को कट डाउन कर सके, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो इस समय चल रहा है, जो पे आउट चल रहे हैं, जो वेंडर्स चल रहे हैं, उनको हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकें। तो ऐसे ही परिस्थिति के अंदर, क्योंकि एक इफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं कोविड के टाइम पर ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में हालत अच्छी नहीं है, सबको पता है इस समय। हालत क्यों अच्छी नहीं है? इस समय वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वहाँ पे गवर्नमेंट अनस्टेबल रही है बहुत लंबे टाइम से, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती रही है, तकलीफें बहुत सारी हैं वहाँ पे। मैजिक वॉन्ड नहीं है आज ऋषि शौनक के पास कि वो उसको बिल्ड कर, लेकिन टेक्नोक्रेट व्यक्ति हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुके हैं, इंटेलिजेंट है, जीनियस है, फाइनेंस मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। तो टर्न अराउंड मैनेजमेंट के लिए आपको कैश, ग्रोथ और प्रॉफिट, ये बहुत बड़ी लर्निंग है इससे ऋषि शौनक के आना। ये एक मेरिटोक्रेसी का एग्जाम्पल है कि आदमी किसी भी मूल का हो, माइनॉरिटी से आता हो, लेकिन अगर उसके अंदर मेरिट है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, रिजर्वेशन का एग्जांपल नहीं है, ये मेरिटोक्रेसी का एग्जांपल है कि उस समय उनको भारी मात्रा में समर्थन मिला है। जो पुरानी इस समय सिलेक्ट हुई थी प्राइम मिनिस्टर, वो सब कुछ फ्री में देना चाहती थी, वो चलेगा नहीं, किसी भी तरह नहीं चलता है। ऋषि शौनक को जाना जाता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड के साथ ही वो डिसीजंस लेते हैं। तो उनके लिए भी इस समय आने वाला समय बहुत कठिन रहने वाला है। अगले इलेक्शन से पहले जब वो इतने सारे कठिन डिसीजंस लेंगे, जहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट और कट डाउन हो सकता है करें, खर्चे और कट डाउन करें, टैक्सेस को और बढ़ाएं, ताकि उनकी सरकार की रेटिंग अच्छी हो, उनको अच्छे लोन्स मिल सकें, अच्छा पैसा मिल सके, क्योंकि ब्रिटेन इज गोइंग थ्रू टफ टाइम, सबको मालूम है बात ये। और उसी अनस्टेबिलिटी से बाहर निकालने के लिए एक इंटेलिजेंट जो फाइनेंस को समझता हो, पैसे को समझता हो, फाइनेंशियल मैटर्स को समझता हो, ऐसे ऋषि शौनक आए हैं। ऑफ कोर्स हिंदू धर्म में उनका बहुत ज़्यादा विश्वास है, मंदिर वो बनाते रहे हैं, इस्कॉन हरे कृष्ण टेम्पल्स पे जो जाते रहे हैं, और मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाना चाहता हूं। बट फॉर ऑल ऑफ यू, द लर्निंग फॉर योर द एंटरप्रेन्योर जिनके साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग यही है कि एक आदमी जो फाइनेंशियल मैटर्स को अच्छे से समझता हो, वर्किंग कैपिटल को समझता हो, कैश फ्लोज को समझता हो, कॉस्ट को कट डाउन करना जानता हो, ऑप्टिमाइज करना जानता हो, हर खर्चे में पीएनएल देखता हो, हर डिपार्टमेंट में पीएनएल देखता हो, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पीएनएल देखना, पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे अपने एम्प्लॉयज, जो मेरे अपने लीडर्स है, जो मेरे अपने चैनल पार्टनर्स, वो भी देख रहे हैं, उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपको अगर फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज करना आता है बिजनेस के अंदर, तो आप बिजनेस में उसको, लोग आप पे विश्वास करेंगे, आप बिजनेस को स्टेबल बना सकते हैं। मैजिक वॉन्ड है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं कह सकता कि वो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड कर देंगे, पर ही सर्टेनली ही इज अ फेवरेट राइट नाउ इन ब्रिटेन। क्यों इस समय वो फेवरेट हैं? क्योंकि सबने उनको इस समय सपोर्ट किया, और इसी कारण से सपोर्ट किया कि आदमी में, बंदे में दम है। हो सकता है कि फाइनेंशियल मैटर्स की समझ रखने वाला, मल्टीनेशनल टेक्नोक्रेट काम करने वाला, इन्वेस्टमेंट बैंकर, गोल्डमैन सैक्स टॉप लीडरशिप पोजीशन पर, और हमारे भारतीय घराने के अंदर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये उनके दामाद भी हैं, आप जानते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा उनकी पर्सनल नेटवर्थ अच्छी रही है, इनकी फाइनेंशियल नेटवर्थ अच्छी रही है। इस समय जो रॉयल फैमिली है, उनका जो अपना नेटवर्थ है 400-450 मिलियन पाउंड, इनका लगभग 850 मिलियन पाउंड, यानी कि ये जो रॉयल फैमिली जो है, उनसे इस समय मतलब कम से कम 2 गुना ज़्यादा अमीर भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल बेसिकली दम है आदमी के अंदर, जिसने करके दिखाया, आज तक किया है, यंगेस्ट रहे हैं। आई थिंक 35 साल की उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे शायद 2015 के अंदर, आज 2022 में 42 साल के आसपास। इज ग्रेट गाय। और भारत के लोग ये एक्सपेक्ट ना करें कि हमारे लिए कुछ अद्भुत करने वाले हैं, क्योंकि ये ब्रिटिशर हैं, ब्रिटेन के लिए काम करेंगे। कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, परंतु आपके लिए